एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए सेशन को चालू करेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। पहली योजना आएगी हमारी नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना की शुरुआत 10 जुलाई 2014 को की गई थी। 10 जुलाई 2014 को की गई थी। और आप एक बात का ध्यान रखना, 2014 में जितनी भी आपकी योजनाएं चालू हुई थी उनको आपको याद रखना है, क्योंकि सन 2024 में उनको कितने वर्ष 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो यहाँ से आपसे एक सवाल बन सकता है। तो पहला सवाल, नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। उद्देश्य क्या था? गंगा नदी के संरक्षण और शुद्धि हेतु। तो ऐसे सवाल पूछ सकता है, गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु कौन सी योजना चालू की गई थी? नमामि गंगे योजना। कब चालू की गई थी? 10 जुलाई 2014 को। किस मंत्रालय द्वारा? जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। यहाँ से आपको 4-5 सवाल क्लियर हो चुके हैं। आइए अगला सवाल आता है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस बात का ध्यान रखना। क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी 2 दिन पहले तारीख क्या थी? 28 अगस्त 2014 को यह योजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना, वित्त मंत्रालय द्वारा। और उद्देश्य क्या था? सभी परिवारों में से कम एक बैंक खाता अनिवार्य है, क्योंकि इसको 28 अगस्त 2024 को 10 वर्ष हुए हैं, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014। फिर अपन ने पढ़ा प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। पहले नमामि गंगे जल संसाधन मंत्रालय, दूसरा प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्त मंत्रालय। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। आइए, मेक इन इंडिया शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2014 को। और देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना आई थी? मेक इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी आई थी? मेक इन इंडिया। तो यहाँ से आपकी तीनों क्लियर हो चुकी है। अपन ने अभी तक कौन कौन सी पढ़ी? पहले अपन ने पढ़ा नमामि गंगे योजना, फिर अपन ने पढ़ा प्रधानमंत्री जन धन योजना, फिर अपन ने पढ़ा मेक इन इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आइए नंबर 4 पे, सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस के ऊपर यह शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था? प्रत्येक सांसद द्वारा सन 2019 तक गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेकर विकसित करना। यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब बात करेंगे अगला, मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया। और उद्देश्य क्या था इसका? 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। तो डायरेक्ट आपसे सवाल पूछेगा, ऐसी कौन सी योजना थी, ऐसा कौन सा अभियान था जिसका लक्ष्य सन 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण को प्राप्त करना था? मिशन इंद्रधनुष अभियान। फिर आता है हमारा पहल योजना। पहल योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2015 को LPG के सिलेंडर के सब्सिडी के सीधे पैसे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में भेजना। ठीक है, यह कौन सी योजना से? पहल। तो डायरेक्ट पूछेगा पहल किससे संबंधित है? सिलेंडर सब्सिडी से पैसों से। अब बात करते हैं हृदय योजना। हृदय योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। और उद्देश्य क्या था? देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना हृदय योजना का उद्देश्य था। और हृदय योजना की शुरुआत 21 जनवरी सन 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। अब अगला योजना आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शुभारंभ हुआ था 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लागू किया गया था। उद्देश्य क्या था? लैंगिक समानता को बढ़ाना और लिंगानुपात को बढ़ाना। व्हाट इज लिंगानुपात? लिंगानुपात क्या होता है? 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। तो हृदय योजना आप समझ में जा चुकी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत आपको याद रखनी है 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015। अगला आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अगला आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल सन 2015 को। उद्देश्य पढ़िए, सूक्ष्म उद्योगों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण। ठीक है, ठीक है। उजाला योजना। उजाला योजना की शुरुआत
1 मई 2015 को उजाला, ठीक है। इसके पहले आपको फुल फॉर्म उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, यह इसकी फुल फॉर्म है, यह भी आपको याद होनी चाहिए। बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्यों पर वितरण करने के लिए कौन सी योजना लाई गई? उजाला योजना। अब आते हैं अगली योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 9 मई 2015 को इसका शुभारंभ कोलकाता से किया गया। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। शुरुआत याद रखना 9 मई 2015, शुरुआत याद रखेंगे 9 मई 2015, कितनी? 9 मई 2015। अगला सवाल, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ उठा सकता है। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। अब बात करेंगे अटल पेंशन योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार से 1000 से 5000 रुपये तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। और उम्र इसके हिसाब से एक बार पूछी गई थी, 18 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र के आयु वर्ग का, ये हिसाब से पूछी गई है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आती है अमृत योजना। अमृत योजना की शुरुआत 24 जून 2015 को, ठीक है। और अमृत की पहले तो आप फुल फॉर्म लिखिए, अटल मिशन फॉर रिज्यूनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल थी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाने वाला सवाल है। अब बात करेंगे स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना क्या थी? स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को लागू किया गया था। और उद्देश्य क्या था? 100 शहरों का चयन करना। किसके सिंगापुर के सहयोग था इसमें। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना, ठीक है। अब बात करेंगे डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को शुभारंभ किया गया और उद्देश्य था सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध करवाना। इसका आपको बाय डेट याद रखना है, 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। यह बात बिल्कुल सत्य है। जब बीजेपी की सरकार आई थी 2014 से लेकर 2019 तक, ये एक प्रॉपर प्लान के साथ आई थी और इन्होंने बहुत सारी योजनाएं दी थी और जो बहुत प्रभावी रही थी। इनका आगे का कार्यकाल चर्चा अपन कल करेंगे। आइए, अपना कहाँ तक हो गया था? हाँ, स्किल इंडिया मिशन तक। अब बात करेंगे अपन दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना। 25 जुलाई 2015 को सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरित कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार व उचित मॉनिटरिंग करना। आती है सागरमाला योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपसे पूछेगा सागरमाला योजना किससे संबंधित है? सागरमाला योजना किससे संबंधित है? आप बात बदले बताएंगे। शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को, बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें वह सड़क व रेल परिवहन से जोड़ना सागरमाला परियोजना का उद्देश्य था। अब बात करेंगे उदय योजना। 5 नवंबर 2015 को उदय के फुल फॉर्म उज्ज्वला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार व घाटों से उबारना, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन मिशन, गांवों का क्लस्टर आधारित विकास, 22 फरवरी 2016। सेतु भातरम योजना 4 मार्च 2016, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिजों का निर्माण करना, सेतु भारतम योजना, ठीक है। स्टेप अप इंडिया, स्टेप अप इंडिया, स्टेप अप इंडिया क्या कहता है? आइए, 5 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। अनुसूचित जाति व जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण, स्टार्टअप इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे उड़ान की। 27 अप्रैल 2017, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उड़ान।
देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा, इसका संसद में बहुत जोरदार मुद्दा भी उठा गया था। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो उड़ान, देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा के लिए उड़ान योजना लाई गई है 27 अप्रैल 2017। अब बात करेंगे दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल की शुरुआत 5 सितंबर 2017 को मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग में सशक्त बनाने का है। अब बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट आ चुकी है, उसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी और बीपीएल परिवार को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। आपको सबसे पहले इसको बाय डेट याद रखना है, 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना 21 जुलाई 2017 को। ठीक है, उद्देश्य आप पढ़ लेंगे। फिर आता है प्रधानमंत्री सहज बिजली घर हर घर योजना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 25 सितंबर 2017 बाय डेट याद रखेंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है जन आरोग्य। आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से इसका शुभारंभ किया गया। गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। पीएम किसान निधि, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री पीएम किसान निधि सम्मान निधि योजना 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल द्वारा घोषित किया गया। देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये अप्रत्यक्ष आय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य, कि आप जाएंगे 23 सितंबर 2018 और पीएम किसान सम्मान निधि 1 फरवरी 2019। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, इसके पॉइंट पढ़ लें, इसका पॉइंट पढ़ेंगे अपन। 15 फरवरी 2019 को इसको स्टार्ट किया गया। तो यह आज का हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन था, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ से आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे ही आप चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।